एक्सरसाइज 9.4 बेटा, ये इस एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपके पास डिग्री भी 1 है एज वेल एज ऑर्डर भी 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले इनमें हमारे पास क्या स्टेप आता है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, 2 टाइप्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमें दोनों टाइप के वेरिएबल्स को क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। इट मीन्स मैंने क्या किया, अब 1 माइनस कॉस एक्स था और 1 प्लस कॉस एक्स, उसके साथ ही मैं dx लेके आ गया हूं। नेक्स्ट इंटीग्रल साइन 1 का विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला पहले लगाएंगे बेटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। माइनस 1 से प्लस 1 और ये माइनस प्लस 1 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो मेरे पास ये क्या बना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब मेरे को मालूम है बेटा जी कि हम सबको मालूम है कि tan स्क्वायर का तो हमारे पास इंटीग्रेशन है नहीं, इसको चेंज किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अब इसका इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स का, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस होती है इंटीग्रेशन में, आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। यहीं पे लेना चाहें तो यहीं पे आप ले सकते थे इंटीग्रेशन, ठीक है। एक स्टेप भी बढ़ेगा, मिस्टेक्स से को अवॉइड कीजिए बस, कि गलतियां आपसे ना हो बेटा जी। सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x बाई 2। अब चेन रूल अप्लाई होता है। अब चेन रूल डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में जाता है, एज वेल एज यहाँ पे क्या है, डिवीजन में 1 बाई 2 का डेरिवेटिव, और सॉरी x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, डिनोमिनेटर में आ गया माइनस एक्स प्लस दिस, तो y विल बी 2 इंटू tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है, 2 इंटू टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। अब बेटा जी यहाँ पे हमारे पास प्लस सी है, तो ये हम क्या है, जनरल सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करें। जहाँ पे हमें लिमिट गिवन होगी वहाँ पे हम क्या उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं राजे। Secant square x into tan y into dx plus secant square y into tan x into dy is equal to 0। क्या कीजिए, secant square x tan y into dx is equal to minus secant square y tan x into dy, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये जो tan x है यहाँ पे लेके आइए dx माइनस सीकेंड स्क्वायर y ओवर tan y
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 10x dx, इंटीग्रेशन किया और इस टर्म को भी मैं इधर लेके आ गया तो ये मेरे पास ये प्लस हो गया। ये मेरे पास क्या बनेगा, log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10y, इस c को ले लीजिए log c, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c, या मैं इसको ऐसे कहूँ 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके बेटा, अभी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों क्वेश्चन से, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपको मालूम, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि डिफरेंशियल हाँ करते तो आप इंटीग्रेशन ही हो ना, ठीक है। सो ये कैलकुलस पार्ट में आपको सारे मिक्स से क्वेश्चन आते हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस, जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या सॉल्व किया है, कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे या आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ही इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट है मेरे पास में एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, x रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये कहता है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन है तो इट मीन्स आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप क्या कीजिए, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए सबसे पहले बेटा। dy विल बी 2x स्क्वायर x इंटू डी एक्स ओवर में x, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस x इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन लीजिए बेटा। अब यहाँ पे आके बात ठहर गई, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये हमारे पास एक परफेक्ट रैशनल फॉर्म है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इस सिचुएशंस तो बेटा ये तो हमारे पास ये बना, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। a ओवर x प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास
ये वाला सही बना बेटा। अब b मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू एक्स स्क्र प्लस ए, b इंटू एक्स स्क्र प्लस सी इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। ये बाद में हम लिख लेंगे राजे। टू एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्र के कोफिशिएंट देखिए, एक्स स्क्र है ए प्लस बी, एक्स देखिए दिस और दिस, बी प्लस सी, प्लस कांस्टेंट टर्म है ए और सी। क्या करते हैं ऐसी वाली सिचुएशंस में, आपको बताया था, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो क्या बना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस सी। तो ए की वैल्यू जो माइनस सी है इसमें पुट करेंगे बेटा, तो मेरे पास क्या बना, b माइनस सी इज इक्वल टू 2 एंड b प्लस सी इज इक्वल टू 1, ऐड किया 2b इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3/2। अब b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कीजिए, 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ। अगर c है तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आ गई, 2 बार माइनस है तो वो +1/2। अब आपके पास a, b एज वेल एज c तीनों अवेलेबल हैं, तो बेटा जब हमारे पास a, b, c तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ बेटा, वैल्यूज, वैल्यू ऑफ a 1/2, वैल्यू ऑफ b 3/2, वैल्यू ऑफ c -1/2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन दिस, इसका इंटीग्रेशन हो गया, वो वाली पूरी मैं रब करने जा रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस रहे। So that is equal to 1/2 log of x plus 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है बेटा, मैं अगर 1/2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रहता है 3x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। और इधर मेरे पास है y, y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 1/2 log ऑफ x प्लस 1। इसमें से भी आप 3 बेटा चलो एक बार यहीं पे रहने दो बेटे, प्लस 3/2 x इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3/4 ये बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। सो ये हमारे पास वो रिजल्टेंट आया है जो भी हमने इतना लेंथी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब इसमें हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए
हमें क्या गिवन है बेटा, हमें वो कह रहा है कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पे पुट करोगे, इसमें इस इक्वेशन में पुट करोगे y इज इक्वल टू 1/2, सॉरी y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू ऑफ x 1 सॉरी 0 प्लस 3/4 log 0 प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c log 1 0 0 0 वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ c अगर हमारे पास 1 आई है तो लास्ट में हम c को रिप्लेस करेंगे 1 से। 11th क्वेश्चन का देखते हैं आंसर, किसी फॉर्म में है या इसने किस कोई और फॉर्म में चेंज करके हमें लिख के दिया है। चलो यहाँ तक बेटा आंसर सही है। अगर आपको यहाँ तक लगे कि आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके अकॉर्डिंग आंसर को मैच करने जा रहा हूँ। इन दोनों टर्म्स में से ये वाली और ये वाली, ठीक है। 4 हमने क्या लिया, एलसीएम लिया 2 इंटू लॉग दिस प्लस 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1/2 मैंने यहाँ पे रख दिया tan इनवर्स एक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट हमारे पास बनता है 1/4 log x प्लस 1 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल रेज टू पावर 3 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ठीक है। log m प्लस log n दैट विल बी इक्वल टू log m इंटू n, log m इंटू n और ये आपका आंसर अब जो आंसर की है उसमें बिल्कुल मैच हो रहा है बेटे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी इसको क्विट कर देते तब भी इट्स ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से 22 तक सभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करता हूँ बेटा। अभी तक आपने 14 तक जो हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने क्वेरी करनी है। 15 से 22 तक जो क्वेश्चन है वो सारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सॉल्व करके लाता हूँ। थैंक यू बेटा।